ओम शांति। मुरली है 21 जून 2023। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम ज्ञान सागर बाप के पास आते हो सम्मुख मिलन मनाने, बादल भरने। तुम यहाँ कोई तीर्थ करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आते हो सम्मुख मिलन मनाने, बादल भरने। तुम यहाँ कोई तीर्थ करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। आज का प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। बाबा ने उत्तर दिया, एवर हेल्दी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग घूमूं, सब कुछ बुद्धि से बाप हवाले कर दो। ऐसा समझ कर चलो कि हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं। किसी भी चीज में ममत्व ना रहे। अर्पण करके उसके हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। दूर देश के रहने वाले पास बच्चियां मिलने आती हैं। दूर देश का रहने वाला कौन है? शिव बाबा। और उनसे मिलने कौन आई हैं? सारी बच्चियां कोई तीर्थ पर नहीं आती हैं, वह पहाड़ी पर हवा नहीं खाने आती है। मनुष्य तो पहाड़ों पर जाते हैं हवा खाने, परंतु बच्चे यहाँ पर आते हैं मात पिता पास मिलने। यह जानते हो, मात पिता दूर देश के रहने वाले आते हैं पराये देश में। क्यों आते हैं? स्वर्ग रचने। उनसे मिलने लिए बच्चे भिन्न भिन्न गांव से कितना दूर देश से आते हैं। विलायत से भी आएंगे। किस लिए आएंगे? कोई चीज देखने लिए नहीं। आत्माएं अथवा जीवात्माएं आती हैं मात पिता से मिलने। मात पिता भी है दूर देश का रहने वाला। अब तुम किसके आगे बैठे हो? बाबा पूछ रहे। किसके आगे बैठे हम सारे बच्चे? सारी आत्माएं मात पिता के सामने बैठे हैं, जिससे स्वर्ग के सुख मिलने हैं, परंतु उनके मत पर चलने से। इसलिए श्रीमत का इतना गायन है। भगवानुवाच श्रीमत गाई हुई है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की श्रीमत का गायन नहीं है। सबसे श्रेष्ठ मात पिता है जिसका गायन करते हैं। इस सृष्टि के रचयिता मात पिता का आह्वान करते हैं कि इस छी पतित दुनिया में आओ, हमको पावन बनाओ। अब वह पराये देश में आया है, तुम भी पराये देश में बैठे हो, क्योंकि यह रावण का देश है ना। यह अक्कासुर बक्कासुर पूतनाएं शूर्पणखाएं हिरण्य कश्यप आदि सब इस मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों पर नाम है। असुरों का कोई दूसरा रूप नहीं है, ना देवताओं का कोई दूसरा रूप है, ना चार भुजाएं हैं तो वह भी मनुष्य है और देवताएं भी मनुष्य।
लेकिन दैवी गुण होने की वजह से वो देवताएं हैं और दैवी गुण न होने की वजह से वो मनुष्य हैं। परंतु देवताओं का पावन देश में पुनर्जन्म था। सतयुग त्रेता जैसे ईश्वर का घर है, स्वर्ग में रहते हो तो अपने घर में आते हो, अब हो पराए घर रावण के घर में। तो बाप आकर तुमको रावण के घर से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। आधा कल्प तो तुम माया के देश में पुनर्जन्म लेते रहते हो। सतयुग त्रेता में तो राम राज्य अर्थात ईश्वर का राज्य है, क्योंकि ईश्वर ने स्थापन किया है। आधा कल्प वहाँ पुनर्जन्म लेते आए, आधा कल्प रावण के राज्य में पुनर्जन्म लिया। अब बच्चों को समझ पड़ी है कि हम किसके सामने बैठे हैं। यह टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम माताएं भी हो, टीचर हो, माताएं भी टीचर हो, सतगुरु भी हो, तुम भी पढ़ाती हो। बाबा कितना हमें ऊंच बना देते हैं, मनुष्य से देवता बनाने लिए। अब तो तुम आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बन रहे हो। तुमको कांटों से फूल बनाने इस रथ पर बाप सवार हो आए हैं। कौन से रथ पर? ब्रह्मा रथ पर। यह तो बच्चों से मिलने और देशों में भी जाते हैं, क्योंकि चैतन्य ज्ञान सागर है। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के माध्यम से चैतन्य ज्ञान देश विदेशों में भी फैला रहे हैं। जड़ सागर तो नहीं है ना जो डुबो दे, नहीं, यह चैतन्य है, गायन है ना। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर वेला तब हुआ जब सतगुरु मिला दलाल। तो परमात्मा भी आते हैं ना, तो उनसे मिलने आत्माएं भी आती हैं। कहाँ कहाँ से बच्चियां आती हैं, बाप भी चक्र लगाते हैं। भक्तों ने तो जहाँ तहाँ मंदिर बनाए हैं, जैसे क्राइस्ट के जड़ चित्र भी बनाते हैं। अब वह तो है देहधारी, और जो भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर देहधारी है। इन सब से ऊंचते ऊंचे है भगवान, उनको अपना शरीर नहीं है। उनको तो सभी बाप कहेंगे, परम पिता गॉड फादर। उनको तो न स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर है। आते भी हैं जरूर, कैसे आते हैं यह सब भूल गए हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण पतित पावन है, न श्री कृष्ण के शरीर में आकर पावन बनाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान वाच रोंग हो गया ना। तो श्री कृष्ण के मुख द्वारा क्या रचे? क्या देवताएं? नहीं, पहले तो ब्राह्मण चाहिए ना। ब्रह्मा की संतान सारे जीवात्माएं शरीर से, तो हम सारे क्या हुई? जीवात्माएं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। शिव बाबा तो सिर्फ आत्माओं का पिता है, ब्रह्मा बाबा तो जीव और आत्माओं दोनों का एडॉप्ट करता है। इसीलिए हम सब क्या हुए? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। ब्राह्मण चाहिए, उसके लिए ब्रह्मा चाहिए, नहीं तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन कहाँ? श्री कृष्ण का नाम लगाने से ब्रह्मा की बायोग्राफी ही गुम हो जाती है। श्री कृष्ण द्वारा सत्य युग स्थापन किया तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन ही गुम कर दिया। परंतु तुम बच्चे जानते हो, जो यहाँ आते हो, बाकी जो नहीं जानते वह समझेंगे कि यह भी एक सत्संग है जहाँ गीता सुनाते हैं। परंतु यहाँ कौन सुनाते हैं यह तुम बच्चे जानते हो। ज्ञान का सागर मोस्ट बिलवेड माता पिता सुनाते हैं। कितना मीठा कितना प्यारा है। तुम कोई मनुष्य को मीठा नहीं कह सकते, क्योंकि सभी कड़वे विकारी हैं।
बाप उनको पावन बना रहे हैं। तो ऊंच ते ऊंच है भगवान, उसके बाद जो भी मनुष्य होकर गए हैं सभी वह सब पतित हैं, अभी सब पतित। जब तक बाप आकर पावन ना बनाए तो सब पतित दुखी रह जाते हैं। जैसे मनुष्य कहते हैं कल युग हजारों वर्ष का है, यह तो इम्पॉसिबल है। महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है जिसमें मुक्ति जीवन मुक्ति का गेट्स खुलते हैं। बाबा कहते जब तक तब तक कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जा ही नहीं सकते। यहाँ सभी भटकते रहते हैं जैसे भूल भुलैया है, सभी ठोकर खाते रहते हैं, दरवाजा मिलता नहीं, चाहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट में जाए। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह तो नरक है। स्वर्ग में तब जा सकते हैं जब बाप आए, राजयोग सिखलाए, तब राजाई व प्रजा पद पा सकते हैं। अब यह है कमाई। कहते हैं ना इसने कौन सी कमाई की जो यह इतना साहूकार बना। तो सतयुग के देवताओं ने कौन सी कमाई और कब की जो यह ऐसे बने। जरूर कलयुग के अंत में की होगी, तब सतयुग में बने। अब तुम बच्चे जानते हो हम ऐसी कमाई कर रहे हैं जो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जरूर उसकी रिजल्ट तुम स्वर्ग में भोगेंगे। अब तुम कलयुग और सतयुग के संगम पर हो, उनको अलग युग कर दिया है। सारे कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप समझाते हैं। कहते हैं बच्चे अब जो कर्म मैं तुमको सिखलाता हूँ वही करो। इसको कलयुग नहीं कहेंगे। संगम युग का किसको पता नहीं है। जब सतयुग में त्रेता होता है तब भी किसको पता नहीं पड़ता कि सतयुग त्रेता का संगम पास हो रहा है। यह पीछे गाया जाता है कि सतयुग में फलाने राज्य करते थे, त्रेता में फलाने राज्य करते थे, द्वापर हुआ तो देवी देवता वाम मार्ग में चले गए, देवी देवताओं का राज्य ही समाप्त हो गया। यह सब तुमको अब पता पड़ता है, यह ज्ञान और कोई में नहीं है। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो। बाबा ने तो पूरे झाड़ का एक एक पत्ते का राज बताया है। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है। जो भी गीता में दुनिया में गीता पाठशालाएं हैं वहाँ वेद शास्त्र सुनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट कोई नहीं सुनाता। गीता पाठशाला जहाँ गीता गाई जाती है, सप्ताह बांचा जाता है, वहां पर सिर्फ वेद शास्त्र। एम ऑब्जेक्ट नहीं बताते कि तुम इसको पढ़ाई को पढ़ने से क्या बनेंगे। स्कूल कॉलेज को पाठशाला कहती है। वह पढ़ाई फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है कि इस पढ़ाई से पावन बन मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर वहां से पार्ट बजाने सतयुग में आएंगे। तुमको सतयुग से कलयुग तक कौन सा पार्ट बजाना है यह सारा पता है। तुम बादल यहाँ आए हो भरने के लिए, 21 जन्म के लिए सोर्स ऑफ इनकम बनाने। कितनी ऊंच पढ़ाई है तो पढ़ाने वाला भी ऊंच ते ऊंच भगवान एक है। बाकी तो सब हैं बहन भाई, ब्रह्मा सरस्वती शंकर पार्वती विष्णु, सब इनके बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे। बच्चों को बच्चों से तो वर्षा नहीं मिल सकता ना। ये सारे क्या है आपस में बच्चे हैं, भाई बहन है। ब्रह्मा सरस्वती शंकर पार्वती एक दूसरे से वर्षा तो नहीं ले सकते ना। वर्षा तो बाप से मिलता है ना। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा वर्षा मिलेगा। और पुरुषार्थ कितना सहज है। अच्छा,
इतना ज्ञान नहीं सुना सकते तो 3 पैर पृथ्वी का लेकर छोटे कमरे में ही गीता पाठशाला खोल दो, बोर्ड में लिख दो, आकर बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लो। छोटा बोर्ड ही लगाओ, बाबा कहते हैं, कोई बड़ा मत लगाओ। उसमें लिखो कि किस जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। भला आकर पूछो, तुम किसको माता पिता कहते हो? वह तो जरूर स्वर्ग का रचता है, तो तुमको जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। वह कहते हैं निरंतर मुझे याद करो और सबको भूलो, इनके साथ रहते हुए, सामने देखते हुए बुद्धि वहां लगानी है। बाबा का फरमान मिलता है तो सिर पर रखना चाहिए ना। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे अब विष का धंधा बंद करो, और कोई से बात नहीं करते, बच्चों को ही समझाते हैं। बाहर वाला तो यहाँ सभा में कोई बैठ नहीं सकता जब तक 7 रोज आकर ना समझे। कहानी है ना, इंद्रप्रस्थ में पुखराज परी एक पतित मनुष्य को ले आई तो उनको सजा मिल गई। तो यह कायदा नहीं है, यहाँ पर वो बैठ नहीं सकता जब तक 7 रोज भट्टी में नहीं डाला, जब तक वो ईंट पकेगी नहीं, बाबा का ज्ञान उसकी बुद्धि में होगा नहीं, तब तक वो भट्टी में स्वच्छ होने बिगर बैठ नहीं सकते। हाँ, कोई बड़े मनुष्य मिलने को आते हैं, सुनते तो है ना। सुबह का क्लास देखें तो ऊपर से पूछकर श्रीमत से बताते हैं, देखते हैं अच्छा है, उल्टा नहीं उठाएगा तो उनको थोड़ा पहले समझाया जाता है, फिर आने की छुट्टी देनी पड़ती है। तुम सबको समझाओ कि यह हमारे माता पिता हैं, जिससे स्वर्ग के सुख मिलते हैं। यह बाप, टीचर, सतगुरु तीनों हैं। तुमको जैसे 3 इंजन मिले हैं, इसी समय तीनों इकट्ठे मिलते हैं, वहां तो अलग अलग मिलते हैं। पहले बाप, फिर टीचर, और वृद्ध अवस्था में कौन बन जाते हैं? गुरु करते हैं ना। तुम अब किसकी परवरिश के नीचे हो? शिव बाबा की, क्योंकि तुम्हारे पास तो कुछ भी है वह शिव बाबा को अर्पण किया है। तुम्हारी परवरिश जैसे कि शिव बाबा के भंडारे से होती है। सुबह घर में उठते ही शिव बाबा का आह्वान करो अमृत वेले से, और सारा दिन शिव बाबा के भंडारे से, यज्ञ से खाते रहो। तुमने अपना सब कुछ शिव बाबा को दान किया है। जब उनसे ही तुम पलते हो, कितना पवित्र अन्न मिलता है। ऐसा कभी होता नहीं जो कोई धर्म दान करे, कोई धर्म अर्थात दान करे, उससे ही उनकी परवरिश हो। वह तो जिसको दान करते वह खा जाता है। यहाँ तो तुम शिव बाबा को देते हो तो कितना पवित्र बन जाता है। शिव बाबा का नाम बोलने से ही भोजन कितना पवित्र बन जाता है। इससे तुम्हारी ही परवरिश होती है। बाप कहते हैं घर में रहकर ऐसा समझो सब बाबा का है। ऐसे समझ खाते हो तो हूबहू तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। इसमें कोई ममत्व नहीं, बाप का समझते हो, बाप का दिया हुआ है, बाप को अर्पण किया हुआ है, उनके हुक्म से खा रहे। पल बैठा घर में है परंतु शिव के भंडारे से खाते हैं। कहते हो ना, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से घूमूं। बाबा बाबा कहने से उनसे योग लगा रहेगा। एवर हेल्दी बन जाएंगे। यह है हेल्दी बनने की सैनेटोरियम। सब सैनेटोरियम में सारी आयु थोड़ी ही रहती है, थोड़ा टाइम रहकर चले जाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम बैठे हुए हो, एवर हेल्दी किस जन्मों के लिए बनते हो, यहाँ आते हो किस लिए?
किस लिए आए हो? अपने एम ऑब्जेक्ट को निभाने के लिए, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने के लिए। इस ख्याल से आते हो ना, इस ख्यालात से। यहाँ हवा खाने के लिए या तीर्थ करने तो नहीं आते हो, यहाँ आते हो शिव बाबा पास। बाप भी आते हैं पराए देश पराए तन में। गीता जो गाई हुई है कुछ तो राइट होगा, आह्वान करते हैं बाप के आने के लिए। तो जरूर उनको पतित से पावन बनाने लिए आना पड़े। पतित तो नहीं, परम धाम में उनके पास जाएंगे पावन होने लिए, जा नहीं सकते। हर एक भक्त की आत्मा पुकारती है कि बाबा आओ। बाप कहते हैं मैं आता हूँ सबकी गति सदगति करने, सर्व के ऊपर दया करने वाला। इसीलिए तो बाप एक सर्वोदया है, सर्व पर दया करता ना, तभी तो वो एक बाप है ना। कौन सी दया करते हैं? श्रीमत देते हैं। श्रीमत तो मशहूर है ना, जिस पर चलने से श्रेष्ठ अर्थात स्वर्ग के मालिक बनेंगे। फिर जो जितना डायरेक्शन कर पर चले कोई तकलीफ तो नहीं देते। हठ योग करने अथवा तीर्थों पर धक्का खाने की, अमेरिका हो या फिलीपाइन हो, बाबा कहते कहाँ भी हो गृहस्थ व्यवहार में तो रहना चाहिए, परंतु रहते हुए भी कमल फूल समान पवित्र रहना है। जनक का मिसाल है ना, तुम्हारा है राजयोग। वह तो कहेंगे स्वर्ग के सुख तो कागविष्ठा के समान है, परंतु भारत का राजयोग तो मशहूर है, इसको कोई जानते नहीं। प्राचीन योग तो प्राचीन बाप ही सिखाएंगे। बाबा कहते हैं गीता वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। झाड़ को पूरा होना ही है, फिर इसी झाड़ को सबज होना है, हरा होना है। तो तुम गाय हो, माता पिता पास रिफ्रेश होने और घड़ी घड़ी आएंगे, क्योंकि सम्मुख मजा आता है ना। यहाँ सदा के लिए तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ कोई रुक तो सकता नहीं है, लॉ नहीं है। अपना गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है जरूर। बाकी यह पाठशाला अर्जुन बहुत वृद्धि को पाएगी, यह विघ्न आदि ना पड़े। यह तो बहुत बढ़ जाए, इसलिए विघ्न पड़ते हैं। 5000 इकट्ठे बैठ कैसे पड़ेंगे? इसलिए लिमिट है। जिनको बाप सम्मुख देख भी सके, बाप देखते तो आत्माओं को है ना, शरीर को तो नहीं। जोर से देखेंगे तो उनका शरीर ही फूल जाएगा, क्योंकि चुंबक है ना, बाबा तो करंट है। तो जैसे अनकॉन्शियस होता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाप टीचर गुरु के रूप में हम 3 इंजन मिले हैं। सदा इसी स्मृति से आगे बढ़ना है। दूसरा पॉइंट है, बुद्धि से सब कुछ बाप हवाले कर उनकी परवरिश के नीचे पलना है। बहुत मीठा पावन बनना है। पतित पने का कड़वापन निकाल देना है, बाबा कहते हैं। आज का वरदान है, अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उत्साह में रहने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भव। अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उत्साह उल्लास में रहने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भव। स्पष्टीकरण है, अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। हर गुण, हर शक्ति,
हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभवों में संपन्न बनो तो चेहरे पर सदा उमंग उल्लास की चमक दिखाई देगी। अब सुनने सुनाने के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पार्ट बजाओ। अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। जैसे बीज भरपूर होता है, ऐसे ज्ञान गुण शक्तियां सब में भरपूर होने के कारण मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। अच्छा, ओम शांति।